तो गाइस हम लोग एलएमओ और एंड्रॉइड डालने वाले भी वन प्लस 9 में, जैसे कि देख सकते हैं आप फर्स्ट मोड में है। और ये भी फ्रॉमवेयर जो है इसमें एंड्रॉइड 15 का है, मतलब कि एंड्रॉइड 14 का है। और ये रूम जो है ये भी एंड्रॉइड 14 का है। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि फ्रॉमवेयर फिर मेरे को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग फ्लैश करते हैं। फर्स्ट कमांड होगा फास्ट बूट फ्लैश। DTBO। और यहाँ पे आपको DTBO का इमेज फाइल देना है। यहाँ पे आपको DTBO का इमेज फाइल देना है जहाँ पे आपने रखा होगा। तो मैं पहले अपना DTBO का फाइल ले लेता हूँ। मैंने रखा था एलएमओ म्यूज़िक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये रहा मेरा DTBO इमेज। तो यहाँ से मैं इसको पहले कॉपी करूँगा। कॉपी एज पाथ भी कर सकते हैं या पूरा कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं तो वह क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल+V करना है। याद देख सकते हैं कंट्रोल+V करना है। आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के साथ यहाँ पे शो कर रहा है पासवर्ड ने एरर दे दिया। ठीक है, फास्टफूड फ्लैश DTBO। वो कमांड मेरे से गलत हो गया था गाइस, तो फिर से ट्राई करते हैं। अब इंटर करना है। सेंडी को फ्लैश हो गया। नेक्स्ट आपको फ्लैश करना है वीडा मीठा। तो यहाँ पे लिखना है फास्ट बूट। ऐसे क्यों, ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ से इसको कट मार देते हैं। फास्ट बूट फास्ट बूट फ्लैश। स्पेस देना है उसके बाद और इसको कॉपी करना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है जहाँ पे रखा था। जैसे कि मेरा यहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे बैक आना है, कंट्रोल+V करना है। ये पेस्ट हो गया और यहाँ से इंटर करना है। ये भी आपका फिनिश सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद फिर से फास्ट फूड फ्लैश करना है और यहाँ से फिर इसको कट करना है। कमांड जो रहेगा वो कमांड ये रहेगा, फास्ट फूड फ्लैश ही कमांड रहेगा हर जगह पे। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग लिख के भी कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं फास्ट फूड फ्लैश। इसके बाद आपको फ्लैश करना है फास्ट फूड फ्लैश वेंडर बूट। ठीक है, तो फास्ट फूड फ्लैश तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिखना है बस वेंडर बूट, स्पेलिंग VENDOR वेंडर। यहाँ पे बीच में स्लाइस देना है एंडर और फिर यहाँ पे लिखना है बूट। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आपको वो फाइल यहाँ से कॉपी करनी है। जैसे कि ये रहा वेंडर बूट मेरा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ से कॉपी करना है और फिर चलते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। कॉपी कंट्रोल+V हो गया। यहाँ पे इनको इंटर करने देना है। एंटर बूट हो रहा है। फिनिश हो चुका है। अब आपको करना है फास्ट बूट फ्लैश बूट, जो कि लास्ट कमांड रहेगा इसका। यहाँ से फास्ट बूट फ्लैश बूट और यहाँ से आपको फिर से बूट, आपको यहाँ से बूट इमेज लेनी है। जैसे कि ये रहा मेरा बूट इमेज, इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना बूट इमेज को और यहाँ पे इंटर करना है।
तो ये जो मेरा है ये बूट ए में जा रहा है, तो मुझे बूट ई में फ्लैश नहीं करना है। बूट ए से आपका जो कोई भी मेरे डिवाइस में मतलब कोई ग्लिच की वजह से मेरा जो स्लॉट है वो ए में चला गया है, तो इसके कारण ये स्लॉट ए में आपको फ्लैश नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं बूट ए आपको शो कर रहा होगा, तो इस पर आपका रूम जो है वो फ्लैश नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है फास्ट बूट, बीच में स्पेस देना है, डबल F1, उसके बाद सेट, फिर F1, फिर उसके बाद देना है एक्टिव, उसके बाद इक्वल टू देना है और यहाँ पे बी लिखना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। करेंट स्लॉट बी हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्लैश किया था बूट इमेज, उसको इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जो ये बी पे देख सकते हैं आप, ये अब ये बूट बी ले रहा है, ठीक है। तो आपका जो रिकवरी रहेगा वो बूट बी पे हो गया है। आप अपने डिवाइस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइस पे आ चुके हैं, डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे से करके हम लोग रिकवरी मोड पे आके यहाँ पे प्रेस करना है पावर बटन को। तो हम रिकवरी मोड में जाएंगे। कुछ ग्लिच की वजह से शायद काम नहीं कर रहा है बूट इमेज, पता नहीं। ये बार बार मोबाइल जो है वो अप डाउन हो रहा है। तो हम लोग ऐसे मैनुअली ट्राई करते हैं, फास्ट फूड मोड में जाएंगे, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं जाता है रिकवरी में, नहीं जाता है। ये तो नहीं गया अभी। इसका शायद एक रीज़न हो सकता है, जो डिवाइस जो है वो एंड्रॉयड 14 के बिल्ड पे है और इसको ये रोम जो है एंड्रॉयड 13 वाला है। तो फास्ट फूड रोम में पहले चलते हैं, फास्ट फूड मोड में चलते हैं पहले। और एक बार फिर से फ्लैश करके देखते हैं अगर हो जाए। इंटर करते हैं बूट को, फ्लैश बूट इंटर, बूट बी में फिर से फ्लैश हो रहा है। यहाँ से फ्लैश हो चुका है, लेकिन ये बूट यहाँ से ले नहीं रहा है रिकवरी में। इस बार भी नहीं लिया, इस बार भी डिवाइस जो है वो बार बार अप डाउन हो रहा है, लेकिन बूट ले नहीं रहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस बूट ले ही नहीं रहा है इसमें। तो हम लोग बूट इमेज, इसमें जो बूट इमेज है वो लाइनेज का कर देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट बूट इमेज सारे सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से फास्ट फूड में आ गए हैं। अभी फास्ट फूड मोड में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग बूट इमेज को चेंज कर देखते हैं। फास्ट फूड बूट को जो है यहाँ से, ठीक है, और इसको बैक स्पेस करना है। यहाँ से बूट पे ही रहने देना है। मेरे पास दूसरा इमेज फाइल है जो कि यहाँ पे होगा। ये रहा बूट इमेज। ये बूट इमेज जो है ये है लाइनेज जो है इसका, इसके बूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन पे चलना है और यहाँ पे एक स्पेस डाल के Ctrl+V कर देना है और इंटर कर देना है। देखते हैं कंट्रोल ये ए में लेता है, ये भी बी में ले लिया है। बूट फ्लैश हो चुका है। अब चलते हैं एक बार, अब देखते हैं ये रिकवरी में बूट होता है नहीं होता है। ये नहीं लिया।
तो इसका रीज़न हो सकता है जो हम लोग जो है जो भी इसमें डाटा डाला गया है वो एंड्रॉयड 13 का 14 के बिना हिसाब से डाला गया है, और इसमें फ्रॉमवेयर एंड्रॉयड 13 का रहना चाहिए था। उसके कारण यहाँ से ये इशू हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं तो ना इसका फ्रॉमवेयर को जो है डाउनग्रेड करते हैं पहले। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, तो मैं जल्दी जल्दी इसको पार्ट को स्किप करके कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि फास्ट मोड में आ गए। अब यहाँ से मेरे को कुछ नहीं करना है। DTBO इमेज में सबसे पहले DTBO प्रेस करते हैं, DTBO पे आना है, इसको बैक करना है पूरा DTBO को, और लाइनेज वाला जितने लाइनेज के DTBO को फ्लैश करना है। यहाँ पे लाइनेज का DTBO है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से आके Ctrl+V करना है। DTBO ये मेरा गलत लिखा हुआ था, इसको यहाँ से ठीक करना है, और यहाँ से आके पूरा इमेज पे आके इंटर कर देना है। DTBO है जो है ये फ्लैश हो रहा है, हो चुका है। उसके बाद सेकेंड जो है DTBO के बाद VB मेटा हम लोगों ने फ्लैश किया था, तो VB मेटा बैक करना है। यहाँ से VB मेटा लिख यही रहने देना है, स्पेस देना है बीच में, और यहाँ से VB मेटा जो है वो ये रहा है VB मेटा, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे आना है और Ctrl+V करना है और इंटर कर देना है। ये टोटली ये भी फ्लैश हो चुका है तुरंत। इसके बाद फिर से VB मेटा के बाद हम लोगों ने फ्लैश किया DTBO, VB मेटा, बूट, इसके बाद हम लोगों ने VB मेटा के बाद वेंडर बूट किया था ना फ्लैश, उसको बैक स्पेस करना है। अब वेंडर बूट जो है वो अब लाइनेज का लेना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद Ctrl+V करनी है और इंटर करना है। ये भी फिनिश हो चुका है। लास्ट हमारा बूट इमेज जो है वो फ्लैश करते हैं हम लोग, और तो बूट इमेज पे आ चुके हैं, तो बैक करते हैं, और यहाँ से बूट इमेज कहाँ गया, बूट इमेज ये रहा, ये बूट इमेज रहा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आना है, Ctrl+V करना है, बूट इमेज कॉपी हो जाएगा, इंटर कर देना है। स्लॉट बी में ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, क्योंकि स्लॉट बी मैंने सेट कर दिया था। का स्लॉट ए से आप कोई भी रोम प्लेस करते हैं तो रोम प्लेस नहीं होगा आपका। सब कुछ तो हो चुका है। इस बार देखते हैं डिवाइस जो है वो जाता है रिकवरी मोड में या नहीं। रिकवरी मोड में रिकवरी मोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे एंटर करते हैं। इस बार देखते हैं ये फिर से ये फ्लक्चुएशन होता है या रिकवरी मोड में ही जाता है। इस बार तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख सकते हैं लाइनेज की रिकवरी पे ये आ गया है। तो अगर आप यहाँ चाहे तो लाइनेज का रूम फ्लैश कर सकते हैं, नहीं तो अगर LMO, जैसे कि मैंने बोला था LMO फ्लैश करूँगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई अपडेट करना है। ठीक है, अप्लाई अपडेट करना है, अप्लाई ABD करना है, और यहाँ पे आके यहाँ पे लिखना है फास्ट बूट, फास्ट बूट नहीं ADB साइड लोड, ADB साइड लोड, और यहाँ पे आपको फ्रॉमवेयर एंड्रॉयड 13 का रहना चाहिए आपके पास। तो मेरे पास तो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ गया। ये 12 रहा, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 13.1 है मेरे पास अभी। तो 13.1 ही फ्लैश कर देते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाना है और Ctrl+V कर देना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको डिवाइस से पूछेगा, आपको डिवाइस में आएगा नोटिफिकेशन, आपको डाउनग्रेड करना है, यस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉमवेयर प्लस हो रहा है।
थोड़ा टाइम लेगा ये। जैसे कि बेसिक स्क्रीन पे अभी दे सकते हैं 47 पे आ गया। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम यहाँ पूछ रहा है, वॉल्यूम डाउन से कंटिन्यू करना है आपको, प्लस से कंटिन्यू करना है, फिर एक बार प्लस दबाना है, कंटिन्यू करना है। अब जो आपकी डिवाइस जो है वो डाउनग्रेड हो चुका है। आपका डिवाइस जो है वो एंड्रॉयड 13 के फॉर्मवेयर पे आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट रूम को फ्लैश कर सकते हैं। अप्लाई अपडेट पे करना है, ADB साइड लोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है ADB साइड लोड, ADB साइड लोड, ADB साइड लोड। और LMO का मतलब कि LMO रूम हम लोग फ्लैश कर रहे थे ना, तो उसके लिए अब मुझे कोई भी पैच वगैरह को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं LMO को फ्लैश कर देता हूँ। और डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है ये LMO का फाइल, ये रहा। इसको क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आके Ctrl+V कर देना है और इसको इंटर कर देना है। ये जिप जो है ये आपका फ्लैश ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जो DTBO इमेज सर्वर रहता है वो रिकवरी के लिए क्या दिया जाता है, जो आप रिकवरी में बूट कर सके। बाकी फ्लैश ऑटोमेटिक आप मतलब कि दूसरी रिकवरी से भी इसको कर सकते हैं। वो 4-5 फाइल की जो कोई वैल्यू नहीं है, बस ये जो मेन फाइल रहता है वो ही रहता है, उसके अलावा कोई फाइल की वैल्यू नहीं है। ये बूट इमेज जो है, ये बूट इमेज बस आपको रिकवरी के लिए है, जो आपको रिकवरी में बूट करता है। वेंडर बूट का भी वही काम है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है गाइस, इसका तो मतलब कि पहले आपको फ्लैश करके दिखा देता हूँ, उसके बाद क्योंकि कितने लोगों को यकीन नहीं होगा, तो फ्लैश होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।